Hey boys, girls and kids, I am रोहित शर्मा, डिप्टी कमांडेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट कैसे भर्ती हुआ जा सकता है, कैसे उस ड्रीम को पूरा किया जा सकता है, उसके बारे में एक इंटरव्यू किया था। एक ट्रेनी से, एक कैंडिडेट से जाना था, अभिषेक से, आपको याद होगा। तो आज हम लोग सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट एंट्री भर्ती होते हैं बीएसएफ में, मतलब प्लाटून कमांडर जो बीएसएफ में भर्ती होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे प्लाटून कमांडर बीएसएफ में बना जा सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, प्लाटून कमांडर के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मिलते हैं आज ये ट्रेनीज, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्लाटून कमांडर्स के सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज हैं, एसआईडी ट्रेनीज हैं, और ये अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले 8 मंथ से। और अभी ये बॉर्डर टूर के लिए आए हैं, मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूशन होता है, प्लाटून कमांडर कैसे काम करता है, वो ये देखने आए हैं। अभी हम लोग इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बहरामपुर सेक्टर, उसका एक यूनिट में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं। और ये पीछे आप देख रहे हैं पूरा फेंस लगा हुआ है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ये फेंस है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर रोड है। तो यही एक ऑब्स्टेकल है और इसके आगे हमारी सरहद है, जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री हम लोग कहते हैं। तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे प्लाटून कमांडर बना जा सकता है बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। पहले हम बात कर लेते हैं, ट्रेनिंग से जान लेते हैं कि इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि ये प्लाटून कमांडर बने बीएसएफ में। सो यस, कहाँ से तुम लोग, हाउ यू गॉट मोटिवेटेड टू ज्वाइन दिस एलीट फोर्स एज ए प्लाटून कमांडर? यस, लोगों को लगता है कि फौज में लड़कियां नहीं आ सकती और ये उनके लिए एक चैलेंजिंग जॉब है। और मुझे यहाँ फौज में निर्मला मिथ को तोड़ने के लिए आई है कि यस, इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, कैसे लड़कियां भी इसको कर सकती हैं। जिगमत एक जैसे कि मैं लद्दाख से हूँ, फ्रॉम लद्दाख, बहुत ही बॉर्डर पे है और मैंने बहुत करीब से, नजदीक से देखा है फोर्स को काम करते हुए। और मेरा 2 भाई भी फोर्स में ही है, आर्मी में, इंडियन आर्मी में, जिससे बहुत मुझे मोटिवेशन मिला और इसलिए मैंने फोर्स ज्वाइन किया। यस, वेरी गुड। नाउ मोनिका से जान लेते हैं, मोनिका को कहाँ से मोटिवेशन मिला? always wanted to live an adventurous and a life which is no more ordinary. So, and the love for the uniform make me. Yes. Good. Ravi Verma, I think. I'm Ravi Pyle, sir. Oh, okay. I'm a Fauji brat, and I always wanted to wear this uniform, and it's my 3rd generation serving in defense forces. Good. Yes, बरखा से जानते हैं, बरखा को कहाँ से मोटिवेशन मिला? Yes, बरखा। मेरे घर में, मेरे गांव में कोई भी फोर्सेस में नहीं है, तो आई वांटेड टू जॉइन द फोर्सेस एंड मोटिवेट द पीपल टू जॉइन फोर्सेस मोर एंड। वाओ, वेरी गुड। पिंटू से जानते हैं, पंजाबी हरियाणवी मुंडा है इसके। जैसा कि सर सबसे ज्यादा तो मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिला, उससे वो मुझे मतलब किया भी। मैं इस अंदर से मोटिवेटेड है, शुरू से फौजी है, अंदर से फौजी है, इसलिए जानना ये इसने ज्वाइन किया। अनुशिका से जान लेते हैं, अनुशिका को किसने मोटिवेट किया? I've always wanted to join the forces because this gives you a life full of example, full of experiences. You live every day differently. You don't know what next moment will bring to you, and this gives you adventure to your life. Yes. So that is why I joined the forces. Wow. So सबका अपना अपना मोटिवेशन रहा, सबका अपने अपने फैक्टर्स रहे, कोई किसी वजह से, कोई दूसरी वजह से इन्होंने प्लाटून कमांडर के तौर पे बीएसएफ को ज्वाइन किया। अभी बिकॉज तुम लोग भी इसी को ज्वाइन करना चाहते हो, इसलिए तुम लोग आज इसको सर्च कर रहे हो कैसे ज्वाइन करना है। तो हम जान लेते हैं इसको आगे कैसे ज्वाइन कैसे किया जा सकता है, कि कैसे ज्वाइन कैसे करना है। भाई मतलब मैं मोटिवेटेड हूँ, लेकिन ज्वाइन कैसे करूँ? एलिजिबिलिटी क्या क्या है? यस, बताते। जैसे कि यहाँ पे 3 मतलब कैटेगरी होता है, ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है। उनके लिए जनरल, यस रवि, जनरल के लिए एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, वो इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। जनरल के लिए मिनिमम एज है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए 20 इयर्स, मैक्सिमम इट्स 25 इयर्स। एससी एसटी के लिए होता है 5 साल का रिलैक्सेशन, जो 30 साल तक मतलब भर्ती हो सकता है इसमें। ओके, और ओबीसी का? ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो अप टू 28 इयर्स यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, और हाइट का भी कुछ मैंने सुना है, हाइट में रिलैक्सेशन होता है ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों को। यस, हाँ यस सर, होता है। ट्रेवल्स एसटी के लिए होता है 162 सेंटीमीटर मिनिमम, उससे मिनिमम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए सर। यस, बॉयज के लिए। यस सर। यस गर्ल्स मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर, फॉर बॉयज इट्स 172 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 172 सेंटीमीटर है, वहीं पे जो ट्राइबल एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं उनको 160 सेंटीमीटर की हाइट से काम चल जाएगा। तो ये तो था आपका एलिजिबिलिटी, एजुकेशन का, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका, और क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का और एज का। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे है, हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई और वगैरह वगैरह। तो कब जैसे एग्जाम निकलता है? इसका लगभग हर साल मार्च अप्रैल के आसपास इसका फॉर्म निकलता है और आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप एसएससी की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर से भी देख सकते हैं, एंड आजकल हम लोग बहुत सोशल वेबसाइट्स लाइक फेसबुक यूज करते हैं, तो आपको वहां से भी इसका नोटिफिकेशन थ्रू दी एसएससी ऑनलाइन पेज मिल सकता है। नेट कैफे पे भी जो विज्ञापन वगैरह लगे होते हैं उसके थ्रू भी आप इस पे जा सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपको अलग अलग सोर्सेज से हम लोग पता लगा लेते हैं कि अभी नोटिफिकेशन निकला है, फिर क्या हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इसको? यस सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसके लिए अप्लाई करते हैं एसएससी की वेबसाइट पे जाके। Yes, sir. एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट राउंड होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या आता है? सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। सो इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एरर फाइंडिंग, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी। कितने मार्क्स का आता है ये? ऑपोजिट्स
ये पूरा टोटल मिला के 50 मार्क्स का आता है एंड दी कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग इज 0.25 मार्क्स एंड आप इसके लिए एमबी पब्लिकेशंस की जितनी भी बुक्स हैं फॉर क्लोज टेस्ट, फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फॉर वोकैबुलरी इंक्रीजिंग एंड फॉर वन वर्ड ऑल्सो। ओके, बेसिकली इंग्लिश के बारे में अभी अनुशिका ने बताया कि 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आएगा, इन्होंने बुक्स रेकमेंड किया और नेगेटिव मार्किंग के साथ आता है। सेकंड पार्ट क्या होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम में? सेकंड जो पोर्शन है इसका मैथ्स का है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस मैथ्स होता है। अर्थमेटिक में जो अपने HCF LCM जो भी है, एडवांस मैथ्स में टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, जो भी बहुत सारे टॉपिक हैं और उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का पेपर आता है, लेकिन 25 क्वेश्चन 25 ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग आल्सो इंक्लूडेड इन इट। नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है। यस, इसके लिए कोई बुक या कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहें? इसके राकेश यादव पब्लिकेशन है और जो किरण की पब्लिकेशन है उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी बॉर्डर पे हमारा बॉर्डर पेट्रोल व्हीकल आ रहा है, तो इस तरह से आगे ड्यूटी चलता रहता है उससे। ओके, इसके पहले हम और आगे जाएं और डिटेल में बात करें। अभी हम जो थर्ड पार्ट है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो कि रीजनिंग इसका है, वो है रीजनिंग। Yes. और इसमें आप जनरल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है। इट्स वेरी इजी। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स और मॉक टेस्ट को करके ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मैथ्स, इंग्लिश और जीएस है उसमें आप ज्यादा फोकस करें। यस, अभी फोर्थ जो पार्ट है हमारा जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो आता है फोर्थ पार्ट होता है जीके, GK इसमें जनरल साइंस आती है, उसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों होती है, उनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है नंबर में। और फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये होता है, और इसमें 10 नंबर का समथिंग का करंट भी आता है, और यही पूरा ओवरऑल 50 मार्क्स का होता है। कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहें इसके लिए? बुक लूसेंट और घटना चक्र यही होता है, प्रीवियस आपने पेपर दे पढ़ सकते के- हैं। तो चारों का मिला के टोटल हो जाता है 200 मार्क्स का पेपर है और 200 ही क्वेश्चंस आते हैं और इसकी टोटल जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है। ओके ओके ओके, मतलब 200 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का आएगा। 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का। 200 ओके, मार्क्स का। तो दिस इज अबाउट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद एक कट ऑफ निकलेगा, कुछ जो कैंडिडेट हैं वो उसमें पास करेंगे और हम नेक्स्ट स्टेज में सेकंड राउंड में चले जाएंगे। आपने देखा ना, फाइटिंग होता है तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इस तरह से ये बाउट्स चलते रहते हैं। फर्स्ट बाउट में जो बंदा जीत जाता है, जो इंडिविजुअल जीत जाता है, वो सेकंड राउंड में चल जाता है। सेकंड राउंड में क्या है? सेकेंड राउंड में दो होता है, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जो कि मतलब सबसे पहले बॉयज के लिए होता है। मतलब 1600 मीटर रेस होता है, उसमें 1600 मीटर होता है इन 6.5 मिनट, और उसके बाद स्प्रिंट होता है 100 मीटर इन 16 सेकेंड्स। उसके बाद होता है हाई जंप होता है लगभग 4 फीट होता है, इनको 3 अटेम्प्ट में पूरा करना होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है 12 फीट का, इसको भी 3 मौके मिल देते हैं आपको। इसके बाद होता है शॉर्ट पुट में आपको 15 फीट फेंकना होता है शॉर्ट पुट को, इसमें भी 3 अटेम्प्ट दिया जाता है सबको। ओके, वाओ, सो दिस इज अबाउट द फिजिकल टेस्ट। ओके, यस, वर्षा कुछ बोलना चाह रहा है। For female trainees, physical endurance test, mainly there are 4 events in which 800 meters in 4 minutes and 100 meter sprint in 18 seconds. Then there is a high jump, which is approximately of 3 feet. And then there is a long jump, which is of 9 feet. So mainly you'll get 3 chances for high jump and long jump. ओके, सो दिस वाज अबाउट सेकंड बाउट, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब फिजिकल आपको टेस्ट किया जाता है, आपका जो एंडोरेंस है, आपका रनिंग, जंपिंग वगैरह वगैरह स्किल्स को चेक कर लिया जाता है। आप बेसिकली जो गांव से लोग आते हैं या थोड़ा 1 महीना 15 दिन प्रैक्टिस करके आते हैं, वो इसको गो थ्रू हो जाते हैं। दिस वाज अबाउट सेकंड बाउट। अब ये बात करते हैं थर्ड। यस, पीएसटी भी होता है सर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, Yes, इसमें yes. आपका हाइट और वेट चेक किया जाता है और बॉयज के लिए चेस्ट भी चेक की जाती है। इसमें चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन होता है, इसमें एक्सपेंशन भी चेक करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। ये फिजिकल बेसिकली आपके पास 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपकी चेस्ट में होना चाहिए फॉर बॉयज ओनली। सो ये हमारा सेकंड राउंड हो गया, सेकंड बाउट हो गया। इसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उसका क्या होगा? मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको कॉल लेटर आएगा। यस, और पीएसटी और पीईटी टोटली क्वालिफाइंग बेसिस पे, इसके कोई मार्क्स नहीं that's है। very मार्क्स सिर्फ टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन का ही होता है। ओके, अभी टायर 2 जिसको ये बात कर रहे हैं, अब टायर 2 एग्जामिनेशन में क्या होगा, टायर 2 राउंड में या थर्ड बाउट में क्या होगा? यस, टायर 2 में इंग्लिश का पेपर होता है, जो कि हमारा टोटल 200 मार्क्स का होता है और उसका ड्यूरेशन भी 2 आवर्स होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें हमारा जो है मेंस में वो जो कवर करते हैं वो हमारे सारे ट्रेनिंग बताते हैं। यस, अनुशिका, इंग्लिश में क्या होगा? बेसिकली फिर से इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीचेस। यही बेसिकली आता है। द सेम नेगेटिव मार्किंग फॉलोज ऑफ 0.25 नंबर एंड द टोटल मार्क्स इज 200। ओके, सो अभी तक थर्ड राउंड हो चुका है, थर्ड राउंड का एग्जामिनेशन हो चुका है। इंग्लिश का पेपर इन्होंने दिया, जैसे अनुशिका ने अभी बताया आपको। सो ये सारे जो एग्जाम हो रहे हैं, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था, अभी मेंस जो एग्जाम हुआ इंग्लिश का, ये सारे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, कोई फिजिकल नहीं हो रहा कि पेपर पे नहीं लिखोगे आप, ये ऑनलाइन कंप्यूटर में ही हो रहे हैं। तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा खुद को। ओके, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, आई थिंक। यस यस सर, ओके, कंबाइंड मेरिट में प्रीलिमिनरी एग्जाम जो हुआ है और इंग्लिश का जो पेपर हुआ अभी, उसका मिक्स करके दोनों का मेल करके जो मेरिट बनेगा वो बन जाएगा। यस, ओके।
देन दोनों को मिला के जितनी वैकेंसी है उसके 4 to 6 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो उसमें आपका मेडिकल, आपकी बॉडी के पार्ट्स चेक होते हैं कि आप फिजिकली और मेडिकली आप फिट हैं। Yes. जो फिट कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको रख लिया जाता है, और जो अनफिट डिक्लेयर किया जाता है इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक टेम्परेरी रिजेक्शन होता है, एक परमानेंट रिजेक्शन होता है। टेम्परेरी रिजेक्शन मतलब उसके लिए उसको री मेडिकल के लिए फिर से बुलाया जाता है आफ्टर 1 month और सो। तो आप मींस इसमें जो अगर माइनर किसी में कोई बॉडी का ऐसा पार्ट है जो रिपेयर हो सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो उसके बाद वो 3 months के बाद 45 to 1 month दिया जाता है फॉर इट्स रिपेयरिंग। लाइक कभी कभार आप लोगों की आंखों के नंबर में प्रॉब्लम हो जाती है, सो उसके लिए आपको 45 डेज का रिलैक्सेशन मिलता है। दैट इज एज रवि सेड तो कि इसमें टेम्परेरी इस केस में जो आई साइट है वो 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। आई साइड पे मेजरली ध्यान दिया जाता है कि one eye needed 6x6 and another can be 6x9. ओके, विदाउट ग्लास। यस, तो आपको चश्मा अगर लगा है तो आपका थोड़ा सा उसको ठीक कराने का जरूरत है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट बाउट्स और डिफरेंट टायर्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर प्लाटून कमांडर्स इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ले दे के आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर फाइनल मेरिट उसके बन बाद जाता है। सर फाइनल मेरिट, ये जो मेडिकली जो क्वालिफाई हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आपको कौन सी फोर्स चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी एक फोर्स के लिए एग्जाम नहीं होता है। Yes. इसमें दिल्ली पुलिस है, CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB और ASI भी इसमें रिक्रूट किए जाते हैं CISF के लिए। तो उनमें से आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भरवाई जाती है, और वो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फिर फोर्स अलॉट होता है। And also for medical and for your physical test, you need not to travel long distances. Like they people give the nearest CAPF centers for medical and for physical test. So it is easy to travel. तो ये अनुशिका ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो भी आपका फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, वो नियरेस्ट जो CAPF सेंटर है, BSF का, ITBP का, CRPF का, जो भी नियरेस्ट CAPF सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेज का सेंटर है, वहाँ पे आपको बुला दिया जाता है। बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने का जरूरत नहीं होता है। सो आई One more thing I want to add is कि इस जो नोटिफिकेशन आता है उसमें दिया होता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए रिक्वायर्ड है, उसी के लिए वो कंपलसरी है। बाकी जो अदर फोर्सेज है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ना भी हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई, उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी हम ये जान लेते हैं इन ट्रेनिंग से कि जो पूरा एग्जाम है, ओवरऑल जो एग्जाम है वो कितना मुश्किल है, मतलब आप इसको तैयारी करने के लिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यस, तो आप लोग जनरली कैसा बता सकते हैं कि कितना मुश्किल है एग्जाम ये? फिजिकल के लिए तो नियर अबाउट 20 to 22 डेज की आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। फिजिकली रेगुलर रहना पड़ेगा और उसके लिए मतलब बढ़िया तैयारी की जरूरत है, तो आपका तैयार हो जाता है इसमें। और रिटर्न का जो रिटर्न के लिए भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स आप ले सकते हो, और अगर आप उनकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अभी जैसे ही पेपर ऑनलाइन हो गया है तो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज आपको लैग बिहाइंड कर जाते हैं आप, क्योंकि आप पेपर पे तैयारी करते हो और उस टाइम आप कंप्यूटर पे फर्स्ट टाइम बैठते हो तो आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करें और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, क्योंकि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं इसमें। Okay, so come to me now. This was the proud timeline or the system to recruit the platoon commanders in border security force or say in other central armed police forces. अभी हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो 1 साल पहले इसी तरह की ट्रेनिंग कर चुके हैं और अभी एक प्लाटून कमांड कर रहे हैं इसी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, और इनका एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि कैसे और किस तरह की लाइफ, किस तरह का इनका 1 साल का एक्सपीरियंस रहा। तो मिस्टर प्रमोद कुमार, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैं पिछले 1 साल पहले यहाँ पे आया था ऐसी जैसे बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, और बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं जहाँ पे यहाँ आया, सबसे पहले तो बीएसएफ में मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे वेपन्स का शौक था और वेपन का शौक मुझे खींच के यहाँ पर लेके आया। उसके बाद यहाँ पे जब आने के बाद आप यहाँ का माहौल देखते हो, एनवायरनमेंट देखते हो, बहुत ही अच्छा है, और जो आप यहाँ के सीनियर्स, इनका जो आपको सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, यहाँ पे प्राउड मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉट ओनली इन फोर्स या ट्रूप्स से आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिलती है, बट लोकल लोगों से भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। प्लस अगर आप सैलरी या पैसे या के लिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा पैकेज आपको यहाँ मिलता है, और आपकी सैलरी कम से कम 45 से 50,000 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। Yes, okay, that's तो very काफी good. हैंडी पैकेज है। Yes, इसके साथ ही जब हम लोग एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे छूट मिलता है किराए में, और बहुत सारी सुविधाएं, कैंटीन का फैसिलिटीज है, बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। ओके, सो नाउ वी हैव टू रैप दिस वीडियो। तो हम ट्रेनिंग से अगर एक सिंगल लाइन में पूछना चाहें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्यों ज्वाइन करें, यस, तो अब अभी हम ओनली गर्ल से ही पूछेंगे क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। यस, यो, अगर हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? यस। सो ये जो एग्जाम है ये बहुत आसान है और आप लोगों के लिए ही ये डिजाइन किया गया है, और इसमें जैसे अभी प्रमोद ने बताया कि एक फुल पैकेज है। इसमें आपको रिस्पेक्ट, आपको एक हैंडसम सैलरी,
और एक लाइफस्टाइल मिलता है, एक एग्जीक्यूटिव का लाइफस्टाइल मिलता है, एक कमांडर का लाइफस्टाइल मिलता है। तो लेट्स ज्वाइन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दिस इज द लीड फोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। So this is all about this entry in border security force. So we will meet in another video on different topic. Till then, जिंदा रहो, खुश रहो, मस्त रहो और फिट रहो। जय हिंद।